हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि नीट 2026 एग्जाम की जर्नी में आपका सबसे अच्छा साथी कौन है, तो आप क्या आंसर करेंगे? प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये कहें कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे सबसे अच्छे साथी हैं, क्योंकि वो मुझे इस जर्नी में पूरा अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसने इस बार नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो इस बार मुझे अच्छे से गाइड करेगा और पूरी जर्नी में मेरा साथ देगा। कोई ये भी बोल सकता है कि मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स ही मेरे सबसे अच्छे साथी हैं, किसी के मेंटर सबसे अच्छे साथी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस जर्नी में जो आपका सबसे ज्यादा साथ देंगे, जो आपके सबसे अच्छे साथी होंगे, वो होंगी आपकी बुक्स। और आपके पास बुक्स जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और उतने अच्छे और मार्क्स और उतनी अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। अब मार्केट में बुक्स तो बहुत अवेलेबल है, आप शॉप पर जाएंगे तो पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सैकड़ों बुक्स है, लेकिन इनमें से आपको वही फॉलो करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम के न्यू पैटर्न पर बेस्ड हो। तो ऐसी कौन सी बुक्स है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2026 एग्जाम। यानी आज मैं आपको पीसीबी की ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें थ्योरी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रैक्टिस के लिए एनफ क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इन बुक्स के बारे में जानने से पहले एक बुक ऐसी भी है जो आपको नीट 2026 एग्जाम की इस जर्नी के दौरान मोटिवेट करेगी, हर मोमेंट पे आपको गाइड करेगी, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, मॉक टेस्ट, मिस्टेक्स की आपको इंपॉर्टेंस सिखाएगी, आप में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, फोकस, कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगी, आपके अंदर का डॉक्टर जगाएगी और आपको एक दिन नीट 2026 एग्जाम का टॉपर बनाएगी। तो क्या है इस बुक का नेम? बुक है डॉक्टर इन यू, 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। इसके ऑथर हैं मेरे बड़े भाई विकास नैन, जिन्होंने खुद आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो आईआईटी बीएचयू से पढ़े हैं। और इस बुक में उन्होंने बच्चों के लिए हर उस बात को लिखा है कि नीट जैसे एग्जाम को टॉप करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और किन बातों पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप नीट एग्जाम के टॉपर बने। तो प्लीज आप सबसे पहले आज ही अपना मोबाइल उठाएं, अमेजन, फ्लिपकार्ट या बुक्सकेप पे जाएं और डॉक्टर इन यू बुक ऑर्डर करें और इसके पढ़ने की शुरुआत करें, क्योंकि इस बुक से आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा आपके अंदर एक डॉक्टर छिपा है जो कंसिस्टेंट है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो डेडिकेटेड है, जो फोकस्ड है, जो कॉन्फिडेंट है और फाइनली वो नीट 2026 का टॉपर है। तो सबसे पहले आज ही ये बुक आप ऑर्डर करें। अब हम आगे की बात करेंगे हमारी पीसीबी की बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि बायो का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं थियरी की, थियरी के लिए आप जानते हैं बायो में जो आपकी एनसीईआरटी है यही गीता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन सर नीट 2025 में तो 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए हैं। एक साल पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर साल नहीं पूछेगा, क्योंकि इस बार तो जो नीट एग्जाम का पैटर्न था वो सबसे अलग था। नीट 2025 को भूल जाओ, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। और एक दो क्वेश्चन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो में पूछा जाता है, 5-6 भी पूछा जाता है, हम कैसे बताएं कि ये कहां से आएगा? तो प्लीज आप फोकस रहें एनसीईआरटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर बात करें, इसमें शिवाली मैम ने मुझे बताया सबसे अच्छी बुक है मास्टर द एनसीईआरटी। मास्टर एनसीईआरटी बोल दो। बायोलॉजी की अच्छी बुक्स है, इसमें आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है, मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये आपको करना है। इसके अलावा आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। सर पीवाईक्यू कितने ईयर का? भाई मैं तो कहूंगा आपको लास्ट 10 to 15 ईयर का आपके लिए काफी रहेगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू के लिए सर कौन सी बुक लें? आप कोई भी ले सकते हैं, एमटीजी ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, जो आपका मन करे। और ये वाली बुक कौन सी है? ये अरिहंत की है। तो आप एक काम कर लो, अरिहंत की मास्टर द एनसीईआरटी और पीवाईक्यू की भी अरिहंत बुक ही ले लो। बस ये अच्छे से करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, आप फालतू बुक्स करेंगे उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे और वो अगर आपसे सोल्व नहीं हुए फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आप 360 स्कोर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। आप जानते हैं केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी गीता है और एनसीईआरटी को ही आपको अच्छे से फॉलो करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो जरूरी है कि पहले आप अपने बेसिक क्लियर करें फिर उसके बाद केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ें। अब आप बेसिक कहां से क्लियर करेंगे? ऐसी बुक से जिसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया हो और सिर्फ प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही कंटेंट दिया गया हो। तो सर ऐसी तो कोई बुक हमें दिख जाएगी। कब से? 20th में से। 20th में से मेरी अमेजन पे एक बुक आ रही है जिसमें आपको मेरे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और इन नोट्स में मैंने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रखे हैं, अलग से हाईलाइट कर रखे हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इवन एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या सारे इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं। तो 20th मई के बाद आप अमेजन पे जाएंगे और क्या सर्च करेंगे? केमिस्ट्री बुक बाय सुनील नैन सर। और इस बुक को जो पढ़ेगा उसके बाद उसको एनसीईआरटी काफी आसान लगेगी क्योंकि एनसीईआरटी का हर पॉइंट इस बुक में लिखा गया है। तो थियरी के लिए तो आप क्या करेंगे? मेरी जो बुक आ रही है 20th में से उसको पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देखो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जब आप केमिस्ट्री में जाते हैं आप कोई भी बुक उठाएंगे आपको उसमें अनाप शनाप क्वेश्चन मिलते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे या ऐसा मिलेगा लेवल बिल्कुल कम है या कुछ बुक में लेवल बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि लेवल बिल्कुल आपको नीट एग्जाम जैसा मिले और नीट एग्जाम के नए पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन मिले तो इसमें भी मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया 4 बुक तैयार की है। 2 आपकी क्लास 11 की है, ये क्लास 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है और 2 आपकी क्लास 12 की है। तो इनमें मैंने आपके लिए हर चैप्टर में 4 एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज 1 में आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 3 में आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 में आपके जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के वो क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज में अगर आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज आपको सबसे लास्ट में करनी रहेगी। सबसे खास बात यह है हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक स्कैन कोड मिलेगा, उस कोड को स्कैन करके आप इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है। क्या है? ये रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक है, रैंकर बैच क्वेश्चन बैंक, जो मैं कोटा क्लासरूम में बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जिसको फॉलो करते हुए बच्चे केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, 176, 175, 170 प्लस स्कोर करके आते हैं। वही ये क्वेश्चन बैंक है, रैंकर बैच का क्वेश्चन बैंक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपको अमेजन पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ एक बुक मेरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की है, इस बुक में तो आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे और इस बुक में मेरे सारे कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन नोट्स है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जो बुक है ये भी आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है और इस बुक से नीट और जेईई मेंस में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे इससे अच्छी और इससे सिंपल बुक नहीं मिलेगी। तो आज ही आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए बुक जरूर ऑर्डर करें और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आ जाएगी जो बच्चे क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिक्स की, अच्छा 2 मेरी बुक ये भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी ड्रिल जो बहुत ही फेमस है। एनसीईआरटी ड्रिल क्या है भाई? ये बुक तो है ना प्योर एनसीईआरटी है, मतलब इसमें एकदम एनसीईआरटी की क्रीम है। इसमें आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी की थ्योरी डायग्राम ग्राफ टेबल, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के से फ्रेम किए गए क्वेश्चन, एमसीक्यू है, मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, सब टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ड्रिल में मिल जाते हैं। तो हर चैप्टर के साथ सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये बुक आपके रिवीजन में काफी काम आती है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने में आपके काम आती है। तो एनसीईआरटी ड्रिल भी आप अमेजन से ही ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपकी बायो और केमिस्ट्री की बुक। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की,
फिजिक्स में क्या करना है, देखो भाई वैसे तो आजकल एनसीईआरटी ही काफी है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, देखो टफ जरूर है, लेकिन नीट 2025 का जो पेपर है वो लगभग एनसीईआरटी से आया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, बट फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए काफी टफ होता है। तो फिजिक्स में क्या करना है, आप अपने टीचर के नोट्स पढ़ें। अगर आप कोई बुक भी पढ़ेंगे ना, ऐसे बुक आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इजीली समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपने क्लास टीचर के नोट्स को ही अच्छे से फॉलो करें। और इसमें अगर आपको कोई मदद चाहिए, आप किसी एक ऐसे बच्चे से पूछें जो फिजिक्स में अच्छा कर रहा है कि भाई आप कौन से नोट्स फॉलो कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, नोट्स पढ़ो। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, जैसा कि पेपर टफ आया है, वो एचसी वर्मा की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट पूरी फिजिक्स में, पूरे इंडिया में आपको एचसी वर्मा से अच्छी बुक फिजिक्स में नहीं मिलेगी। तो एचसी वर्मा की थियरी अगर आप पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बात है, बट यहां पे मैं आपको कहूंगा एचसी वर्मा से थियरी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ओनली एमसीक्यू कर लेना। जो आईआईटी पैटर्न के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाले हैं जिसमें मोर देन वन करेक्ट आते हैं, वो मत करना। सिर्फ आप सिंगल करेक्ट वाले कर देना। ऐसे एमसीक्यू करना जिनमें सिंगल करेक्ट आंसर होता है। तो एचसी वर्मा में इतना करना, लास्ट के क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक। तो ये एचसीवी भी आप थियरी के लिए फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर प्रैक्टिस के लिए बात करें, देखो मेरे जो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं टीचर, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने बताया नीट की एक बुक आती है डीसी पांडे, नीट लेवल पे डीसी पांडे बुक आती है फिजिक्स की, आप ये फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये रिकमेंड किया है। दूसरा उन्होंने ये बोला है इसके अलावा आप एक सिंगेज की बुक आती है, सिंगेज की नीट लेवल की फिजिक्स की बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं। और इससे भी अच्छा तो ये रहेगा भाई, अगर आपके पास किसी कोचिंग मटेरियल है, किसी कोचिंग का मटेरियल है, किसी कोचिंग का मॉड्यूल है, वो भी फॉलो किया जा सकता है। बाकी बुक्स की तरफ जाओ तो इनमें पहला डीसी पांडे, सबसे पहली प्रायोरिटी डीसी पांडे की है। अगर ये नहीं करते तो सिंगेज की नीट की बुक कर लेंगे। सिंगेज में थोड़ा सा क्या है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज ना करे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आप ज्यादा फोकस डीसी पांडे पे रखें, ठीक। तो ये थी आपकी नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स। इन बुक्स को आप फॉलो करते हुए नीट एग्जाम में अच्छा रैंक ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन बुक को कैसे अच्छे से फॉलो करना है उसके लिए आपको गाइड करेगी विकास सर की डॉक्टर इन यू बुक। ये बुक आपको पूरे साल हर दिन पढ़नी है, बहुत ही हेल्पिंग बुक है। जिन बच्चों ने नीट 2025 में पढ़ी थी वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बारी आपकी है, इसको अच्छे से पढ़ना, नीट एग्जाम टॉप करना। मैं आपका यूट्यूब पे इंटरव्यू अपलोड करूंगा। और जो बच्चे केमिस्ट्री में वीक है वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आज ही ड्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रीम बैच में मैं कोटा क्लासरूम से आपको लाइव पढ़ाऊंगा, जिसमें आप मेरे से लाइव चैट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जो बच्चा आज ज्वाइन करेगा, मेरी तरफ से स्पेशल आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करना है। ध्यान रखना, यह डिस्काउंट आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए है और सीट्स भी आपके लिए लिमिटेड है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो ताकि बाद में सारी सीट फुल ना हो जाए। और जो कोटा में आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 25 में से मैं कोटा क्लासरूम में बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो आ जाओ कोटा, पूरी केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा अच्छे से गाइड करूंगा, पूरा अच्छे से मोटिवेट करूंगा। ऑफलाइन स्टूडेंट को भी गाइड करूंगा, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी गाइड करूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है पूछ लेना। और आपको किसी भी बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।